आपने फॉर्म 1910C एक साथ भरा था, लेकिन आपका एक फॉर्म सेटल हो चुका है और एक फॉर्म आपका अंडर प्रोसेस में है। क्या आपने कोई गलती कर दी? ये दूसरा फॉर्म कब पास होगा? कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा? यही सभी सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकल काम आता है तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ। आपको मैं पहला एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जिसमें 16 अप्रैल को फॉर्म भरा गया था और 8 मई को पास हुआ है। यहाँ पे लगभग आप देखेंगे 24 दिन का समय लगा है। मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 21 मई को फॉर्म भरा गया है और 24 मई को पास हो गया है। मात्र 3 दिन के अंदर में फॉर्म पास हो गया है। तो एक जगह लग रहे हैं 24 दिन और एक जगह लग रहे हैं 3 दिन। तो क्या ऐसा गलत हो गया? क्या ऐसा सही हो गया कि ये अलग अलग दिन फॉर्म पास हो रहे हैं? कोई समय सीमा है फॉर्म पास होने की? तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका फॉर्म कितने दिन से अंडर प्रोसेस में है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि फॉर्म पास होने का क्या समय सीमा है। देखिए, फॉर्म पास करने की जो नॉर्मल समय सीमा है 5 दिन से 20 दिन के अंदर आपका नॉर्मली फॉर्म पास हो जाता है, लेकिन इससे आगे भी तारीख बढ़ सकती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 24 दिन और यहाँ देख रहे हैं 3 दिन। तो कोई समय सीमा नहीं है, ये एक विशेष व्यक्ति के विशेष काम करने के स्पीड पे और उसके ऊपर कितना काम पेंडिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका फॉर्म कितने जल्दी या कितने देर से पास करता है। ये पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि यार मेरा तो फॉर्म 19 पास हो गया और फॉर्म 10C अंडर प्रोसेस में है, तो मेरा ये 10C अंडर प्रोसेस में क्यों है? मैंने तो सेम डे भरा था। यहाँ भी आप एग्जांपल दिखा रहे हो कि सेम डे में भरा, सेम डे में पास हो गया। मैंने क्या मिस्टेक कर दी? तो भाई आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। ये उस व्यक्ति के काम करने के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक ही दिन में फॉर्म 19 और 10C पास करता है या फिर वो 10C को बाद के लिए रोक देता है। रोकने का कोई रीज़न नहीं होता है। नॉर्मल सी बात है कि फॉर्म 19 के अंदर में कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, तो जनरली जो काम पेंडिंग होता है, काम पेंडिंग को निपटाने के लिए फॉर्म 31 और फॉर्म 19 को पास कर दिया जाता है। और 10C क्योंकि उसमें पेंशन की कैलकुलेशन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसके लिए ये फॉर्म बाद के लिए बचाया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, बट एक रीज़न ये है जो मैंने एक प्रैक्टिकली केस कराया था उसके अंदर मैंने देखा था। अब ऐसा भी होता है कई बार कि फॉर्म 10C पहले पास कर दिया जाता है और फॉर्म 19 आपका अंडर प्रोसेस में रहता है। तो अगर ये भी केस है तो इसके अंदर भी सेम चीज़ होती है कि वो पहले पास करने वाले और बाद में पास करने वाली बात होती है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि दोनों फॉर्म तो तेरे को एक साथ ही पास करने हैं। इस वजह से ये फॉर्म आगे पीछे होता है। तो आपका जो दूसरा फॉर्म अंडर प्रोसेस में है, इसको 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं। नॉर्मल सी बात है। जैसे मैंने बताया कि फॉर्म पास करने में उसके पास कोई समय की रोक टोक नहीं है, इसी तरह से जो आपका एक फॉर्म रह गया है उसको भी पास करने में कोई समय सीमा नहीं है। खुला पक्षी होता है, कहीं भी उड़ सकता है। तो नॉर्मली जो वहाँ पे एक लिमिट होती है, जो उनके ऊपर प्रेशर होता है, वो यही होता है कि कम से कम फॉर्म पेंडिंग रखा जाए। लेकिन अलग अलग पीएफ ऑफिस के अंदर अलग अलग पेंडेंसी चलती है। जैसे गुड़गांव के अंदर में और बांद्रा के अंदर में जनरली ज़्यादा पेंडेंसी रहती है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन मान के चल सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। क्या आपको अब कुछ करने की ज़रूरत है? देखो, आपका अगर एक फॉर्म अंडर प्रोसेस में है तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 दिन 5 दिन वेट कर लीजिए, आपका फॉर्म पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है और आपको वेट नहीं किया जा रहा है, तो आपके पास ये जो घिसी-पिटी वेबसाइट है, घिसी-पिटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कंप्लेन करने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैं प्रैक्टिकली काम करता हूँ, मुझे इस बारे में पता है। यहाँ कंप्लेन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें कंप्लेन लगाना चाहें तो कंप्लेन लगा सकते हैं कि मेरा एक फॉर्म इस दिन में पास हो गया है और एक फॉर्म मेरा अंडर प्रोसेस है। आप चाहें तो जैसे आपका ये पास हो गया उसके अगले दिन भी लगा सकते हैं। और दूसरा केस जो एक्सट्रीम केस है, जिसके अंदर मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपको वेट नहीं कर सकते हो आप 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन का भी, तो आप पीएफ ऑफिस जा सकते हैं। अगर आपके नियर बाय पीएफ ऑफिस हो वहाँ जाइए और वहाँ जाके अपनी समस्या बताइए, गेट पास बना के अधिकारी के पास जाइए, अधिकारी को अपनी समस्या बताइए, वो आपका फॉर्म उसी टाइम पे पास कर देगा। लेकिन पास करने के बाद भी 2 से 3 दिन का टाइम आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने में निश्चित तौर पे लग सकता है। अब एक जो ज़रूरी चीज़ है वो समझ लीजिए, 25 या 26 तारीख से आपका 31 तारीख के बीच में या 25 या 26, इस 6 दिनों के अंदर या 5 या 6 दिनों के अंदर में आपका फॉर्म 19 10C पास नहीं किया जाता है। ये एक नियम है। नियम यही समझ लीजिए ध्यान से, जैसे आज 22 जून है, तो अगर जो एक मेरा फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अगर ये 25 तारीख तक पास हो गया, ये वाला फॉर्म अगर मेरा 25 तारीख तक पास हो गया,
तब तो ये पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर ये 25 तारीख तक भी पास नहीं हुआ तो फिर ये जो 12 जून का पड़ा हुआ है ये फिर मेरा 1 जुलाई के बाद ही पास होगा। तो आप अपने केस में देख सकते हैं क्या आपका फॉर्म इस समय के बीच में आ रहा है। अगर इस समय के बीच में आ रहा है तो आपको फिर 1 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा, फिर पीएफ ऑफिस जाके या ऑनलाइन कंप्लेन करके भी कुछ होगा नहीं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताइए, और मैं आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे रहा हूं जिसमें आप जाके आराम से अपनी ज़रूरत की वीडियो देख सकते हैं, खुद से अपना काम समझ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होती है कि आपको मुझसे पर्सनली बात करने की ज़रूरत है तो वो भी सर्विस अवेलेबल है। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे फीस पे करके मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी यही कोशिश है कि जितना मेरा ज्ञान है मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में दे रहा हूँ, जो बता रहा हूँ अच्छे से बता रहा हूँ। ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।